पुनर्जन्म के बाद जियाहुओ ने सबसे पहले अपनी एक पसली निकालकर अपने पिता को लौटा दी। फिर उसने एक चाकू लिया और अपनी जांघ से मांस का एक टुकड़ा काटकर अपनी माँ के पास लौटा दिया। उसकी बहनें यह देखकर दंग रह गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जियाहुओ अपने परिवार से नाता तोड़ने के लिए इतनी दूर तक जाएगा। उन्हें क्या पता था कि परिवार को जल्द ही इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जियाहुओ के घर छोड़ने के कुछ ही समय बाद उसके दादा को चक्कर आने लगा और वे बेहोश हो गए। उसकी सबसे बड़ी बहन जियानजुआंग ने तुरंत अपने दत्तक पुत्र को दादाजी की आयु बढ़ाने के लिए पशु अर्क से ऐसा ही एक अमृत बनाने का निर्देश दिया। हालांकि उसके दत्तक भाई, जो औषधि के बारे में कुछ नहीं जानता था, उसे यह भी नहीं पता था कि इसे कैसे बनाया जाता है। पता चला कि जिस अमृत ने पहले उसके परिवार की आयु बढ़ाई थी, उसे उसके दत्तक पुत्र ने जियाहुओ से चुरा लिया था। अपनी बहनों के विश्वास और स्नेह का फायदा उठाकर उसने बार बार जियाहुओ के पशु अर्क से बने अमृत के टुकड़े छीन लिए और अपने परिवार से झूठ बोला कि वे उसके अपने हैं। जियाहुओ के हर बचाव को उसके परिवार ने अपने दत्तक पुत्र से ईर्ष्या के रूप में देखा। अंततः जियाहुओ को उसके दत्तक पुत्र ने फंसाया और उसकी माँ और 3 बहनों ने उसे घर से निकाल दिया। जियाहुओ को अपनी मृत्यु तक अपने परिवार का असली चेहरा पता नहीं चला। उसने कसम खाई कि अगर कोई परलोक है तो वह उन्हें फिर कभी खुश करने की कोशिश नहीं करेगा। शायद ईश्वर ने जियाहुओ के अनुभव से सहानुभूति रखते हुए उसे 5 साल पहले पुनर्जन्म दिया, जब उसकी माँ की हड्डियां टूट गई थीं और उसके आंतरिक अंग फट गए।